वेलकम डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका कोहे इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं प्राज्ञ शर्मा। आज आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो नाउ बिगिन टू रीड व्हाट इज पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस होता क्या है, पास्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस क्या क्या हैं, तो इसको जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस, ठीक है। फर्स्ट चीज जो आती है वो आती है डेफिनेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। तो डेफिनेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज दैट कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आल्सो नोन एज पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि अपन जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से अपन को मालूम है, कंटिन्यूअस को अपन क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस को अपन कह सकते हैं प्रोग्रेसिव। क्या कह सकते हैं अपन? प्रोग्रेसिव। इसलिए पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट एंड प्रोग्रेसिव के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज ए वर्ब। कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज अ वर्ब, एक ऐसी क्रिया है दैट इंडिकेट्स, जो यह दर्शाती है समथिंग दैट बिगेन इन द पास्ट। कि कोई भी चीज, कोई भी एक्शन बिगेन इन द पास्ट, भूतकाल में, गुजरे हुए समय में प्रारंभ हुआ, कंटिन्यूड इन द पास्ट, और गुजरे हुए समय में ही कंटिन्यूड, लगातार चलता रहा, एंड आल्सो एंडेड एट ए डेफिनेट पॉइंट, और कहीं ना कहीं डेफिनेट पॉइंट, किसी एक समय पर जाकर के एंडेड, पूरा हो गया। तो क्या हुआ पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस? पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस एक ऐसा टेंस जिस टेंस में कोई भी काम बीते हुए समय में ही प्रारंभ होता है और बीते हुए समय में ही कुछ समय तक लगातार जारी रहता है, और किसी एक समय पर आकर के वह काम क्या होता है, पूरा हो जाता है। उसे कहा जाता है पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस। ये तो हुई डेफिनेशन की बात कि अपन पास्ट परफेक्ट को डिफाइन करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। तो ये उसकी कंप्लीट डेफिनेशन है पास्ट परफेक्ट टेंस की, ठीक है। अब अपन समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट बीते हुए समय में किसी काम को चालू करता है, वो काम बीते हुए समय में कुछ समय तक जारी रहता है और किसी एक बिंदु पर आकर खत्म होता है। तो वो प्रोसेस क्या होता है? देखिए, सबसे पहले अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, कैटे हैड बीन प्रैक्टिसिंग फॉर वीक्स। कैटे हैड बीन प्रैक्टिसिंग, लगातार प्रैक्टिस करती रही, अभ्यास करती रही थी, फॉर वीक्स, कई सप्ताहों तक, बिफोर द कंसर्ट। कंसर्ट संगीत समारोह से पहले। कि जब संगीत समारोह हुआ, उस संगीत समारोह के होने से पहले कैटे जो थी वो कई सप्ताहों तक अभ्यास करती रही। तो उसके अभ्यास करने का काम कंसर्ट स्टार्ट होने से पहले के समय में ही प्रारंभ हुआ, और कहीं ना कहीं वही प्रैक्टिस का जो काम था वह लगातार चलता रहा। क्यों? क्योंकि फॉर वीक्स, कई सप्ताहों तक वो प्रैक्टिस करती रही थी। तो जिस बिंदु पर उसने काम को प्रारंभ किया, उस बिंदु से काम आगे जारी रहा, चलने लगा, और जब कंसर्ट हुआ उस दिन वो काम उसका खत्म हो गया। क्लियर है? तो ये है अपना पास्ट परफेक्ट, एक बिंदु पर काम का प्रारंभ होना, उस बिंदु से काम कुछ समय तक के लिए जारी रहना, और किसी एक बिंदु पर आकर के पूरा हो जाना। और भी अच्छे से क्लियर करने के लिए लुक एट द पिक्चर। देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी। अपने लिए पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस का केवल एक ही मतलब है, हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी। देखिए, ये अपना जो है ये पास्ट टाइम है, ये गुजरा हुआ समय है, ये अपना प्रेजेंट टाइम है, और ये अपना फ्यूचर टाइम है। अपन ने इस लाइन को तीन भागों में डिवाइड कर दिया।
पास्ट, ये प्रेजेंट, और ये जो है क्या है, फ्यूचर है। ठीक है, अपन को जो भी बात करनी है वो टोटल इसमें करनी है। ये जो है ये अपने लिए क्या है, पास्ट, गुजरा हुआ समय है। देखिए, आई हैड बीन वेटिंग फॉर हावर्स, कोई एक व्यक्ति है जो ये कह रहा है आई हैड बीन वेटिंग फॉर हावर्स, मैं घंटों तक इंतजार करता रहा। व्हेन फाइनली द बस अराइव, आखिरकार अंत में बस आई, अर्थात जब तक बस आई तब तक मैं घंटों तक इंतजार करता रहा। तो इंतजार करने का काम इसी पॉइंट पे चालू हुआ, पास्ट टाइम में ही चालू हुआ, लगातार इंतजार करता रहा, पास्ट टाइम में ही वेटिंग का काम लगातार चलता रहा, और जब बस आ गई, इस बिंदु पर आकर के बस आ गई, तो उसका जो इंतजार करने का काम था वह पूरा हो गया। तो अपन इसके जरिए भी कह सकते हैं कार्य भूतकाल में ही चालू हुआ, भूतकाल में कुछ समय तक लगातार चलता रहा, और भूतकाल में ही किसी एक बिंदु पर जाकर के पूरा हो गया। क्लियर है, ये है पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। एक बार फिर रिपीट करता हूं, लेकिन अपने लिए पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस क्या है, हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब अपन बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के यूजेज की, कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस क्या हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। क्लियर है, तो देखिए, फर्स्ट इज, पहली जो इंपॉर्टेंस है, पहला जो यूज है वो ये है, टू एक्सप्रेस द पास्ट एक्शन, किसी भी भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए, ऑलरेडी स्टार्टेड, जो पहले ही प्रारंभ हो गई, एंड कंटिन्यूड अप टू अनदर एक्शन और टाइम इन द पास्ट, और भूतकाल में ही किसी दूसरी क्रिया के प्रारंभ होने तक जारी रही। फिर रिपीट करता हूं, टू एक्सप्रेस द पास्ट एक्शन ऑलरेडी स्टार्टेड एंड कंटिन्यूड अप टू अनदर एक्शन और टाइम इन द पास्ट, कोई एक क्रिया भूतकाल में प्रारंभ हो गई, लेकिन वह क्रिया किसी दूसरी क्रिया के प्रारंभ होने तक लगातार चलती रही। इट्स पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वी हैड बीन लुकिंग फॉर द वैलेट, हम वैलेट, पर्स या बटुआ, हम बटुए को तलाश कर रहे थे, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, व्हेन सुजैन फाउंड इट, जब सुजैन को वह मिला, अर्थात जब सुजैन को बटुआ मिला उस समय हम उसे 2 घंटे से तलाश कर रहे थे। काम बटुए की तलाशी का प्रारंभ हुआ विगत समय में, वो बटुए की तलाशने का काम लगातार चलता रहा, कब तक चलता रहा, जब तक सुजैन को बटुआ नहीं मिला, तब तक वह कंटिन्यू एक्टिव रहा। ठीक है, तो ये अपन ने शो किया हैड बीन, वर्ब फर्स्ट आईएनजी, पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। द सेकंड यूज इज एन इवेंट विच फिनिश्ड जस्ट बिफोर अनदर पास्ट इवेंट। एन इवेंट, एक घटना, विच फिनिश्ड, जो पूरी हो जाती है, जस्ट बिफोर अनदर पास्ट इवेंट, किसी पास्ट की दूसरी घटना से पहले। एक ऐसी घटना जो पास्ट की किसी अन्य घटना से पहले पूरी हो जाती है, उसको शो करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। टू एक्सप्रेस द कॉज ऑफ द सेकंड इवेंट, और यह क्या काम करती है, यह चीज जो है एक्सप्रेस द कॉज, किसी कारण को बताती है, ऑफ द सेकंड इवेंट, दूसरी घटना के, कि दूसरी घटना के होने के कारण को भी क्या करती है, अभिव्यक्त कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, द ग्राउंड वाज वेट, जमीन गीली थी, इट हैड बीन रेनिंग ऑल डे, क्यों, क्योंकि पूरे दिन बारिश होती रही थी। जमीन गीली थी क्यों, क्योंकि पूरे दिन बरसात होती रही थी। तो देखिए, ये जो जमीन का गीला होना है वो किसका कारण है, वो कारण है हैड बीन रेनिंग ऑल द डे, ये पूरे दिन बरसात हुई इसलिए जमीन गीली थी। तो जमीन के गीले होने का रीजन क्या निकला, पूरे दिन बरसात का होना। क्लियर है। द थर्ड इज इन रिपोर्टेड स्पीच, पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस का यूज कहाँ होता है, रिपोर्टेड स्पीच, अर्थात डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, जिसे अपन क्या बोलते हैं, नरेशन में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, दे सेड, उन्होंने कहा, इट हैड बीन रेनिंग,
इट हैड बीन रेनिंग, बरसात हो रही थी, तो दे सेड इट वाज रेनिंग। ठीक है, अब इसको आप बखूबी समझ गए होंगे कि ये इन्वर्टेड कॉमा वाला सेंटेंस है, और इन्वर्टेड कॉमा वाला क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा वाला होता है डायरेक्ट स्पीच। तो ये डायरेक्ट स्पीच है, दे सेड इट वाज रेनिंग, उन्होंने कहा बारिश हो रही थी। जब अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं तो अपन इस चीज को जानते हैं कि अपन वाज वर्ब को किस में चेंज करके लिखते हैं, अपन वाज वर्ब को चेंज करते हैं हैड बीन प्लस बी फर्स्ट आईएनजी में। नरेशन का यही रूल होता है, was verb is changed into had been plus verb first ing। तो ये डायरेक्ट स्पीच है, इससे अपन ने क्या कन्वर्ट किया, इससे अपन ने बनाया इनडायरेक्ट। क्या बनाया अपन ने, इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट बनाया तो was verb को चेंज करेंगे had been में, तो ये इनडायरेक्ट में अपन ने चेंज किया had been raining। क्लियर है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस के यूजेज हैं कि पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस को किस प्रकार से यूज किया जाता है। अब अपन बात करते हैं पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस के जरिए ट्रांसलेशन की, कि पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस के जो हिंदी सेंटेंसेस होते हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किस प्रकार किया जाता है। अब अपन उसकी बात कर लेते हैं। तो उसकी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सबसे पहली चीज आती है कि हाउ टू आइडेंटिफाई एनी सेंटेंस दैट बिलोंग्स टू पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस, कि अपन हिंदी के किसी वाक्य को किस प्रकार पहचानेंगे कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस सेंटेंस का है। तो इसके लिए अपन के पास एक चीज और आती है, और वो चीज ये आती है कि इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ, मेन वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, ये अपने तीन वर्ड हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, इन शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक, द सेकेंड थिंग इज दैट समय, क्या, समय अर्थात टाइम, के समय अर्थात समय के लिए से शब्द का प्रयोग होता है। तो इन शॉर्ट अपन ये कह सकते हैं कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों में से रहा था, से रही थी, से रहे थे जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, राम 2 घंटे से घूम रहा था। ठीक है, क्या आया, घूम रहा था, ये रहा था। क्लियर, ठीक। और टाइम के लिए क्या आएगा, से, तो 2 घंटे से ये आ गया से, तो क्या हुआ, से रहा था, से रही थी, से रहे थे। अगर इस टाइप का सेंटेंस हो तो वो कहाँ बिलोंग करता है, पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस को बिलोंग करता है। सेकंड इज 4 घंटे से बारिश हो रही थी, ये रही थी और ये से। उसी प्रकार मैं 2003 से इंग्लिश सीख रहा था, ये रहा था, फिर ये से। मैं 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, बिल्कुल वही है, से रहा था, से रही थी और से रहे थे। ठीक, अब इसमें एक चीज आई, टाइम। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपन ने एक टेंस पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस, उसमें अपन एक चीज सीख चुके थे कि इस तरीके के जो वाक्य होते हैं उनमें जब टाइम मेंशन किया जाता है तो टाइम को इंडिकेट करने के लिए कहीं ना कहीं इंग्लिश में अपन सिंस और फोर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सिंस और फोर का यूज करते हैं। तो वो ये रहा कि से के लिए, से का मतलब क्या है, समय, क्या है, टाइम। तो टाइम के लिए अपन इन सेंटेंस को जब ट्रांसलेट करते हैं तो किसका यूज करते हैं, सिंस का, और किसका यूज करते हैं अपन, फोर का। ये भी अपन ने उस वीडियो में ही सीख लिया था कि सिंस का जो यूज होगा वो किसके लिए होगा भैया, सिंस का यूज करते हैं अपन निश्चित समय के लिए, और फोर का जो यूज करते हैं वो अपन वो कब करते हैं, जब समय कैसा हो अपने पास, अनिश्चित समय हो, तब अपन फोर का यूज करते हैं। कहने का मतलब फॉर परमानेंट टाइम सिंस, फॉर टेम्परेरी टाइम फॉर, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम सिंस एंड पीरियड ऑफ टाइम फोर। क्लियर है, सिंस एंड फोर का यूज। अनिश्चित समय के लिए फोर, जिसे अपन कहते हैं टेम्परेरी टाइम या फिर पीरियड ऑफ टाइम। निश्चित समय के लिए सिंस, जिसे अपन बोलते हैं परमानेंट टाइम या फिर पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर है।
अब बात करते हैं ट्रांसलेशन की। जब ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला जो ट्रांसलेशन आता है वो आता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। क्या आता है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस को अपन इंग्लिश में किस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं? तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस को जब अपन ट्रांसलेट करेंगे तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या यूज होगा? हैड बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जैसा कि अपन ने कुछ समय पहले बोला था, पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस क्या होता है? हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी, यही होता है। तो जब इनको हिंदी में वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो अपन को एक्सुलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड बीन के साथ वर्ब फर्स्ट आईएनजी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले अपन को लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद एक्सुलरी वर्ब हैड बीन, उसके बाद मेन वर्ब की वर्ब फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और टाइम को मेंशन करने के लिए सिंस या फॉर में से कोई एक चीज, और उसके बाद टाइम वर्ब। क्लियर है? तो फर्स्ट सेंटेंस इज, वह 2 बजे से भूमिका लिख रही थी। क्या आया? रही थी, कंटिन्यू एक्शन को शो कर रहा है। और ये आ गया से, अर्थात पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस हो गया। ट्रांसलेट करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वह को इंडिकेट किया शी के बाद हैड बीन, तो ये हुआ हैड बीन। उसके बाद वर्ब फर्स्ट आईएनजी, वर्ब क्या काम हो रहा है? काम क्या हो रहा है? लिखने का। लिखने को क्या कहते हैं? राइट। राइट में आईएनजी लगाओ तो क्या होगा? राइटिंग। क्लियर है? क्या लिख रही थी? भूमिका। भूमिका को क्या कहते हैं? प्रीफेस। क्लियर है? अब क्या बचा अपने पास? टाइम बचा। 2 बजे से, वह 2 बजे से भूमिका लिख रही थी। 2 बजे जो है वो निश्चित है या अनिश्चित है? निश्चित है। पॉइंट ऑफ टाइम 2 बजे से, तो इसके लिए यूज किया सिंस, और ये टाइम वर्ड 2 o'clock। सेंटेंस बना अपना, शी हैड बीन राइटिंग प्रीफेस सिंस 2 o'clock। सेकेंड इज, वह साधु कई सालों से तपस्या कर रहा था। ये रहा था मतलब कंटिन्यू एक्शन इन पास्ट, और ये सालों से अर्थात से प्लस रहा था, पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। क्लियर? ट्रांसलेट करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह साधु। साधु को क्या कहते हैं अपन? मॉन्क या फिर हर्मिट, साधु या सन्यासी। तो अपन यूज करते हैं वह साधु, दैट मॉन्क, वह साधु। क्योंकि पास्ट में बात कर रहे हैं तो अपन यही बोलेंगे ना, वह साधु, अर्थात कहीं ना कहीं अपन से दूर है, इसलिए यूज किया अपन ने दैट मॉन्क, वह साधु। इसके बाद हैड बीन, ये हुआ हैड बीन। क्लियर? उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाना है। वर्ब क्या है? करना। करने को क्या कहते हैं? डू में लगाया आईएनजी, डूइंग। अब क्या कर रहा था? तपस्या। तपस्या को क्या बोलते हैं? तपस्या को बोलते हैं अपन पिनेक। ठीक? क्लियर? उसके बाद टाइम लिखना है, तो टाइम वर्ड से पहले सिंस या फॉर का यूज होगा। टाइम क्या है? कई सालों से, अनेक सालों से, मैनी ईयर्स। मैनी ईयर्स क्या है? कोई निश्चित है क्या? कितने सालों से? पता है? नहीं है, तो ये क्या हुआ? अनिश्चित। अनिश्चित के लिए यूज करोगे फॉर, और ये टाइम वर्ड मैनी ईयर्स। सेंटेंस कंप्लीट हुआ, दैट मॉन्क हैड बीन डूइंग पिनेक फॉर मैनी ईयर्स। क्लियर है? उसी प्रकार अपन अगला देखते हैं। हम 1889 से यहाँ रह रहे थे। क्लियर है? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हम मतलब वी। ठीक? वी के बाद हैड बीन एक्सुलरी वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, काम क्या हो रहा है? रहने का, रहने को लिविंग। अब टाइम वर्ड क्या है? 1989 फिक्स है, 1989 पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके लिए यूज किया सिंस, और ये टाइम वर्ड 1989। वी हैड बीन लिविंग हियर सिंस 1989। ठीक है? अगला सेंटेंस है, हम सुबह से पढ़ रहे थे। इसको अपन कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा? हमको क्या बोलेंगे? वी। ठीक? वी के बाद यूज होगा हैड बीन, ये हुआ हैड बीन। ठीक? उसके बाद वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी, काम क्या हो रहा है? पढ़ने का। पढ़ने को क्या कहते हैं?
रीड, इसमें आईएनजी लगा दीजिए आप, तो ये हो जाएगा रीडिंग। क्लियर। अब अपन को टाइम वर्ड लिखना है। टाइम वर्ड क्या है? सुबह से, सुबह अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित है, निश्चित समय के लिए सिंस या फोर में से कोई एक चीज यूज होगी, तो आप यूज कीजिए सिंस। और कब से? सुबह से, तो ये हो जाएगा मॉर्निंग। क्लियर है? सेंटेंस कंप्लीट हुआ। वी हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार अफर्मेटिव सेंटेंस को सम कंप्लीट कीजिए। अब सेकंड सेक्शन पे चलते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस कि पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को किस प्रकार कंप्लीट किया जाता है। ठीक, तो नेगेटिव सेंटेंस को जब अपन कंप्लीट करते हैं तो देखिए अपन जानते हैं कि वाक्य नकारात्मक होगा, और नकारात्मक होगा तो अपन को क्या लगाना पड़ेगा? अपन को सेंटेंस में कहीं ना कहीं नोट लगाना पड़ेगा। लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा? और नोट की पोजीशन कौन सी होती है? नोट की पोजीशन होती है थर्ड नंबर की। कौन सी? थर्ड नंबर की। एक चीज याद रखनी है, लेकिन रखनी है कन्फर्मली, और वो क्या है? जब हेल्पिंग वर्ब, क्या है भैया? जब हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों की हो जाए। कितने शब्दों की? दो शब्दों की। जैसे हैड और बीन, ये दो शब्द हो गए हेल्पिंग वर्ब के। तो ऐसी स्थिति में नोट कहाँ आता है? इन दोनों शब्दों के बीच आता है। तो नोट जब लगेगा तो हेल्पिंग वर्ब कैसी हो जाएगी? हैड नॉट बीन। आई बात समझ में? पहले भी बताया था ना, बिल्कुल वही चीज है, सेम फॉलो करनी है। क्लियर है? ठीक है, तो अपन को इस हिसाब से फॉलो करते हुए चलना है और नेगेटिव सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट है, वह 2 बजे से स्कूल का काम नहीं कर रहा था। ये आ गया नहीं, नेगेटिव हो गया। इससे रहा था, और ये से मतलब से रहा था, पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस नेगेटिव। नेगेटिव जब बनाएंगे तो फर्स्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होगा? वह मतलब ही। उसके बाद हैड नॉट बीन, क्योंकि नेगेटिव है तो हैड बीन के बीच में नॉट लगेगा, तो ये हुआ हैड नॉट बीन। क्लियर। उसके बाद वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, काम नहीं कर रहा था, ये वर्ब है इसकी करना, इसमें आईएनजी लगा दो, अर्थात डू में लगाया आईएनजी, डूइंग। क्या नहीं कर रहा था? होमवर्क, ये होमवर्क। ठीक, अब कब से? वो 2 बजे से। 2 बजे निश्चित है, इसलिए ये हो जाएगा सिंस 2 o'clock। सेंटेंस हुआ ही हैड नॉट बीन डूइंग होमवर्क सिंस 2 o'clock। क्लियर। अगला सेंटेंस देखिए, हम 1984 से हॉकी नहीं खेल रहे थे, या फिर वह 1984 से हॉकी नहीं खेल रहा था। XYZ कुछ भी कह सकते हैं अपन। ठीक है, फिर भी इसी को कंप्लीट करते हैं। वह 1984 से हॉकी नहीं खेल रहा था, सब्जेक्ट वह ही। ठीक, उसके बाद नेगेटिव है, याद रखना है, हैड बीन के बीच में नॉट लगेगा, तो ये हो जाएगा हैड नॉट बीन। ठीक, क्या काम नहीं कर रहा था? खेलने का। खेलने को कहते हैं अपन प्ले, आईएनजी लगाया, प्लेइंग। क्लियर। क्या नहीं खेल रहा था? हॉकी, तो ये हुआ हॉकी। इसके बाद टाइम वर्ड, टाइम वर्ड क्या है? 1984। 1984 एक फिक्स ईयर है, तो यूज कीजिए सिंस का और टाइम वर्ड लिख दीजिए 1984। सेंटेंस कंप्लीट हुआ, ही हैड नॉट बीन प्लेइंग हॉकी सिंस 1984। क्लियर। अगला सेंटेंस है, मैं सुबह से सो नहीं रही थी। ठीक है, इसको अपन कंप्लीट करते हैं। कौन नहीं सो रही थी? मैं। तो मैं को क्या बोलेंगे अपन? मैं को सब्जेक्टिव पोजीशन पे लिखेंगे आई। क्लियर है। आई के साथ यूज करेंगे अपन एक्सुलरी वर्ब हैड बीन का, लेकिन नेगेटिव है तो नॉट बीच में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आई हैड नॉट बीन। क्लियर। क्या काम नहीं कर रही थी? सोने का। सोने को क्या बोलते हैं? स्लीप। स्लीप में आईएनजी लगाया, तो ये हो गया स्लीपिंग। ठीक, इसके बाद टाइम वर्ड मेंशन करना है। टाइम वर्ड क्या है? सुबह से। सुबह निश्चित है, निश्चित टाइम वर्ड के लिए क्या यूज करते हैं अपन? सिंस। ये हुआ सिंस, और टाइम वर्ड क्या है अपने पास? मॉर्निंग। ठीक, सेंटेंस कंप्लीट हुआ अपना, आई हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर। ये है नेगेटिव सेक्शन।
इसके बाद आता है अपना इंटेरोगेटिव सेक्शन। तो इंटेरोगेटिव सेक्शन में अपन ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो देखिए, जब इंटेरोगेटिव सेक्शन की बात आती है तो मैं वापस रिपीट करता हूं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। पहला तो वो जिसमें हिंदी का फर्स्ट वर्ड क्या होगा उसको स्टार्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ब से, और दूसरा वो जिसमें सब्जेक्ट के बाद कोई क्वेश्चन वर्ड आएगा उसको स्टार्ट करेंगे उसी क्वेश्चन वर्ड से। ठीक है, तो फॉर्मूला बनाते हैं अपन। सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। यदि WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो केवल एक काम करना है, इससे पहले उसी WH वर्ड को इंडिकेट कर देना है। क्लियर है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस, क्या तुम 5 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहे थे, ये क्वेश्चन मार्क आ गया, मतलब सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो गया। ठीक, अब इंटेरोगेटिव में भी फर्स्ट वर्ड क्या, जब हिंदी का सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो तो उसको उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया जाता है। क्लियर है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों की है, हैड बीन। तो ये भी मैं बता चुका हूं, जब हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों में होती है तो इंटेरोगेटिव बनाते समय दोनों शब्दों के बीच सब्जेक्ट को लिख दिया जाता है। कैसे, जैसे अपन यहाँ इंडिकेट करें हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। क्लियर है, इस तरीके से। तो देखिए इसको ट्रांसलेट करते हैं, तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हैड, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट है तुम तो ये हुआ यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का दूसरा वर्ड आ जाएगा बीन, तो ये हो गया हैड यू बीन। क्लियर है। अब किस काम की कह रहा है वो, कॉलेज में पढ़ने की, पढ़ने को कहते हैं स्टडी, तो स्टडी में आईएनजी लगा दो, स्टडिंग। ठीक, इस कॉलेज में, इन दैट कॉलेज। क्लियर है। अब टाइम वर्ड, टाइम वर्ड क्या है, 5 साल से, 5 साल अनिश्चित समय है इसके लिए यूज किया 4 और ये हुआ 5 इयर्स और ये क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस कंप्लीट हुआ, हैड यू बीन स्टडिंग इन दैट कॉलेज फॉर 5 इयर्स। क्लियर। अगला सेंटेंस है, क्या मैं 2 घंटे से सो रही थी। क्लियर है। इंटेरोगेशन मार्क, फिर फर्स्ट वर्ड क्या। ठीक, वापस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करें तो हेड, हेड के जस्ट बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है मैं, तो ये आई। उसके बाद बीन आएगा, ये हुआ बीन। अब किस काम की बात हो रही है, सोने की, सोने को कहते हैं स्लीप, स्लीप में लगाया आईएनजी, स्लीपिंग। क्लियर। वर्ब के बाद टाइम वर्ड लिखा जाता है, टाइम वर्ड सिंस या 4 के द्वारा मेंशन होगा तो टाइम वर्ड क्या है 2 आवर्स, 2 घंटे से। ये क्या है पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए यूज किया फॉर 2 आवर्स एंड क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस कंप्लीट हुआ, हैड आई बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। क्लियर है। अगला सेंटेंस देखिए, क्या राधा सोमवार से अंग्रेजी सीख रही थी। क्लियर, क्वेश्चन मार्क और ये फर्स्ट वर्ड क्या। क्लियर है। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कीजिए, हैड, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है राधा, उसके बाद बीन, इसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगाना है। तो देखिए काम क्या हो रहा है, अंग्रेजी सीखने का, सीखना, सीखने को क्या कहते हैं लर्न, लर्न में आईएनजी लगाया, लर्निंग। ठीक, क्या इंग्लिश, तो ये हुआ इंग्लिश। क्लियर है। अब टाइम वर्ड इंडिकेट करना है, टाइम वर्ड क्या है सोमवार से, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और टाइम वर्ड है मंडे और ये क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस कंप्लीट हुआ, हैड राधा बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मंडे। क्लियर। अगला सेंटेंस है, तुम सुबह के 6 बजे से उसका इंतजार कैसे कर रही थी। ठीक है ना। क्लियर है। अब इसमें देखें तो ये क्या है क्वेश्चन मार्क। ठीक, मतलब प्रश्नवाचक है वाक्य, लेकिन फर्स्ट वर्ड आ रहा है सब्जेक्ट, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद होगा। तो सब्जेक्ट के बाद जो सेंटेंस में है वो क्या है, कैसे, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसी क्वेश्चन वर्ड से इंग्लिश ट्रांसलेशन स्टार्ट कर देते हैं। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन स्टार्ट करें तो कैसे को लिखें, सबसे पहले हाउ। क्लियर। उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, ये हुआ हैड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तुम, तुमको लिखिए यू, इसके बाद यूज करेंगे अपन बीन का, तो ये क्लियर हुआ बीन, हाउ हैड यू बीन। ठीक,
इसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो काम क्या हो रहा है ये देखिए, तुम सुबह के 6 बजे से उसका इंतजार कैसे कर रही थी। इंतजार करना, वेट, ये काम हो रहा है। तो वेट में लगा दीजिए आप आईएनजी, ये हो जाएगा वेटिंग। हाउ हैड यू बीन वेटिंग, क्लियर है, किसका, उसका, उसके के लिए अपन यूज करें हिम। हाउ हैड यू बीन वेटिंग हिम, क्लियर, सेंटेंस बना, तुम उसका इंतजार कैसे कर रही थी, क्लियर है। अब अपने पास क्या बचा, अपने पास बचा सुबह के 6 बजे से। ये टाइम वर्ड है, टाइम वर्ड को इंडिकेट कर दीजिए, टाइम वर्ड सुबह के 6 बजे, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो ये हो जाएगा सिंस 6 o'clock, 6 बजे, और सुबह के इन द मॉर्निंग, क्लियर है। ये क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस कंप्लीट हुआ। हाउ हैड यू बीन वेटिंग हिम सिंस 6 o'clock इन द मॉर्निंग, ये हुआ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक, तो आज अपना पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हुआ। आगे के वीडियो में अपन पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड विथ मी, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू।